पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आतंकवादी घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं, खासकर जम्मू प्रोविंस में, इसका एक कारण है, वो कारण है डीजीपी आरआर स्वैन साहब। जब से उन्होंने पदभार संभाला है उसके बाद से जो है लगातार आतंकवादी घटनाएं जो है घटित हो रही हैं। और अगर हम बात करें डीजीपी आरआर स्वैन साहब की, तो उनका भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके संरक्षण से ही आज जो ये हालात जम्मू कश्मीर को देखने को मिल रहे हैं, इसकी जिम्मेवार अगर कोई है तो वो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मसूद चौधरी साहब, जो कि डीपीएपी सीनियर नेता हैं। बातचीत करेंगे। मसूद साहब, कैसे देखते हैं ये स्टेटमेंट जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हलचल सी मची हुई है? सीधा निशाना जो है जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के चीफ हैं डीजीपी आरआर स्वैन साहब, उन पे जो है लगाया गया है मैडम महबूबा मुफ्ती जी के द्वारा। शुक्रिया डेंग साहब। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी की जो ये स्टेटमेंट है, इस रेंज के ऊपर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान भी जिला डोडा में हुआ, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई। महबूबा मुफ्ती जी की स्टेटमेंट जो है वो सेंसलेस स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट है कि जो उसका कोई वजूद नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी या तो बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने 20-22 साल पुरानी उनकी पार्टी को कश्मीर की तीनों सीटों से रिजेक्ट किया। जम्मू में वो अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके किसी एक जगह भी, एक सीट के ऊपर भी। बल्कि महबूबा मुफ्ती खुद जिस सीट से, अनंतनाग जो उनका गढ़ होता था, साउथ कश्मीर हमेशा पीडीपी का गढ़ रहा है पिछले 20 सालों से, वहां से बड़े बुरे तरीके से हारी। साउथ कश्मीर के लोगों ने महबूबा मुफ्ती जी को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का कारण उनकी पॉलिसीज थी। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम ने यहाँ अलफ बरदारी बैसियत चीफ मिनिस्टर लिया, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं पार की ताकतों का भी, मैं हुर्रियत का भी मशकूर हूं। कहीं ना कहीं डीजीपी साहब अपनी जगह पे ठीक हैं कि उस वक्त जो एंटी नेशनल ताकतें थी, उन ताकतों को उस चीज से मनोबल उनका बढ़ा है, एंटी नेशनल ताकतों का। उस रिजल्ट जो है उसी चीज का निकला के जो आज ये कहा जा रहा है कि जो रीजनल पार्टीज जो थे उन्होंने किया। वाकई उस वक्त अगर मुफ्ती सईद साहब को यहाँ के लोगों ने वोट दिए, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको इस पोजीशन में लाया कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ओथ लेने के फौरी बाद अपनी तकरीर में कहा कि मैं पाकिस्तान का और उनका मशहूर हूँ। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी का स्टैंड कोई नहीं है। दिल्ली में उनकी और बोली होती है, हालात के मुताबिक वो बोलियां बोलते हैं। जम्मू में और बोली होती है, कश्मीर में और बोली होती है। और आज महबूबा मुफ्ती जी दो चीजों के शिकार हैं। पहले नंबर तो उनकी पार्टी जो थी वो टूट गई। पूरी की पूरी पार्टी जो थी वो उनकी पॉलिसीज की वजह से बिगड़ी। जो जम्मू कश्मीर मुखालिफ पॉलिसीज महबूबा मुफ्ती की थी, जो कुछ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इकट्ठे करके अपने 20-25-30 साल की मेहनत से किया हुआ था, उसको महबूबा जी समेट नहीं सकी। और डिवीजन होगी पार्टी के बीच, एक बहुत बड़ी डिवीजन हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि 80% से 90% तक लोग जो थे, जो पोटेंशियल लोग थे रियासत जम्मू कश्मीर के, वो महबूबा मुफ्ती जी को छोड़ के चले गए। दूसरे बुखलाहट का शिकार वो हैं कि उसके साथ साथ उनको तवक्का थी कि हो सकता है मेरे साथ लोग हों, हो सकता है वर्कर जो ग्राउंड के ऊपर है वो मेरे साथ हो, सरपंच मेरे साथ होंगे, पंच मेरे साथ होंगे। तो पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच महबूबा जी ने देखा कि मेरी तो 20-22 साल पुरानी जो पार्टी है, 20-22 साल पुरानी जो पार्टी है, वो दोनों सीटों के ऊपर बड़े बुरे तरीके से हारी। तो मेरे ख्याल से ये बुखलाहट है महबूबा मुफ्ती की, जिसमें उनको ये याद नहीं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने, रियासत जम्मू कश्मीर में हजारों नौजवान जो है इस मिलिटेंसी का रियासत जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग शिकार हुए। एक तरफ जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो टेररिज्म से झगड़ रही है, एक तरफ क्राइम से झगड़ रही है, एक तरफ ड्रग्स से झगड़ रही है। हर तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, बॉर्डर से लेकर ग्राउंड तक, ग्राउंड से लेकर पहाड़ियों तक, वो जरूरत थी इस वक्त के रियासत जम्मू कश्मीर की पुलिस की हौसला अफजाई की जाती। हौसला अफजाई से उनका मनोबल और बढ़ता। हमारे हजारों नौजवान जो थे पुलिस के, उन्होंने अपने माओ ने वो बेटे खो दिए, उनके बच्चे आगे यतीम हो गए। बिल्कुल। तो इस स्टेज के ऊपर ऐसी स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती की जो है, इसका कोई तुक नहीं बनता। ये इमैच्योर और किस अंदाज में उन्होंने, किस बुखलाहट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, आम आदमी के समझ से बाहर है। मसूद साहब, पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं वो एक दूसरे की पार्टी पे या एक दूसरे के लोगों पे जो है मतलब
निशाना साधते हैं, लेकिन किसी एक ऐसे व्यक्ति पे जो नॉन पॉलिटिकल हो, किसी एक चेयर पे बैठा हो, और खासकर ऐसा आदमी जो पानी जो पीने का है वो भी अपने घर से लाता हो, इतना ईमानदार, और जब से डीजीपी आर एस स्वैन साहब ने अपनी चेयर संभाली है उसके बाद में जो पुलिसिंग में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं और जो लोगों का भरोसा जम्मू कश्मीर पुलिस पे और बढ़ चुका है, तो वैसे जैसे आदमी मतलब इस तरह से उनको सियासत में घसीटना या उन पे इस तरह के इल्जामात लगाना, कैसे देखते हैं इसको? अगले दिन एक नोटिफिकेशन सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली, जो पुलिस चीफ ने 4000 से जायद पोस्टें जो थी वो सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड को दी ताकि यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो सके। आर एस स्वैन की एक साफ और शफाफ छवि है, एक ईमानदार छवि है, एक कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ वो अवाम के तय उनका एक शरीफाना अंदाज भी है। आर एस स्वैन की छवि के ऊपर कॉम्पिटेंट जगहों पर वो रहे, एसएसपी श्रीनगर रहे, एसएसपी जम्मू रहे, एसएसपी पुंछ रहे, जो कंट्रावर्शियल और मिलिटेंसी हब एरियाज थे उनके बीच भी आर एस स्वैन जो थे उन्होंने अपनी एक साफ और शफाफ छवि दिखाते हुए काम जो है पुलिस के वो सरे अंजाम दिए। तो मेरे ख्याल में जब वो 4000 पोस्टें रिक्रूटमेंट के लिए आई तो महबूब जी को ख्याल आया होगा कि हम जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हम बैकडोर अपॉइंटमेंट करते थे, पिछले दरवाजे से करते थे। करप्शन जो थे उनके वर्कर्स, उनके एमएलए, उनके मंत्री हजरात जो थे वो करप्शन में लथपथ होते थे उस वक्त। हो सकता है वो ख्वाब आती हूँ कि यहाँ तो एक नया दौर नया आगाज शुरू कर दिया, डीजीपी ने अपनी साफ और शफाफ छवि ईमानदारी जो थी उसके साथ साथ एक ईमानदाराना रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिया है। तो वो ख्वाब उनको जो पुराने होंगे वो मगरी लाल के सपने में महबूबा जी देखती होंगी कि रिक्रूटमेंट भी शुरू हो गई है, ये तो हमारे दौर में होनी चाहिए थी, बैकडोर होनी चाहिए थी, जिसके सिफारिश है जिसको स्लिप दे दी। आज तो वही होगा कि जो ग्राउंड से ऑर्डर जो है वो ग्राउंड से उठाना है, उसके क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसका फिजिकल सेंटर के साथ साथ उसके ग्राउंड पे ऑर्डर पड़ा हुआ है, ग्राउंड से उठाना है, और वो दयानतदारी और ईमानदारी के रिक्रूटमेंट उसी को कहते हैं। तो ये चीजें जब अच्छी नहीं लगी फिर आर एस स्वैन जैसे एक ईमानदार छवि वाले आदमी पे, नॉन पॉलिटिकल, नॉन कंट्रोवर्शियल, जो टेररिज्म के साथ साथ ड्रग्स के साथ साथ इस क्राइम के साथ साथ झगड़े जो हैं वो जंग जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं। उन्होंने जब से आर एस स्वैन साहब आए उसके बाद क्राइम रेट भी कम हुआ, उसके बाद ड्रग्स का भी जो रेट था जिसमें हमारे नौजवान लथपथ होते थे, उन्होंने इस तरह के स्टेप लिए, बहुत कॉम्पिटेंट टाइप के स्टेप आर एस स्वैन साहब ने लिए ताकि ड्रग्स माफिया जो है वो रियासत से खत्म हो और नौजवान जो है वो जिंदगी खोने के बजाय उसको रोजगार मिले। जगह जगह पे उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के बीच अपने एसएसपीज को हिदायत देके वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू करवाई ताकि नौजवानों का रुझान जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जाए, रिक्रूटमेंट की तरफ जाए। वो नौजवान जो जाके ड्रग्स में लथपथ होता है, आर एस स्वैन ने कोशिश की कि वो नौजवान रोजगार की तरफ जाए, वो नौजवान वॉलीबॉल की तरफ जाए, वो नौजवान क्रिकेट की तरफ जाए, वो कबड्डी की तरफ जाए। तो ये चीजें जो थी ये बर्दाश्त न होते हुए महबूबा मुफ्ती का जो बयान है ये एक गैर सियासी, गैर समझदाराना और बुखलाहट का शिकार बयान है। मुफ्ती साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती का जो ये स्टेटमेंट आया है ये कहीं वो कहावत तो नहीं है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि डीजीपी आर एस स्वैन साहब का जो स्टेटमेंट आया है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो इस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके संरक्षण पे ये आतंकवाद जो है पनपा है, फैला है, फल फूल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा एक्शन देखने को तो नहीं मिलने वाला आने वाले समय में। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने जब वो रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त हजारों नौजवानों को कश्मीर में अंधे कर दिया गया, पैलेट गन उस वक्त चली थी। मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के बजाय नौजवानों के ऊपर महबूबा मुफ्ती, क्योंकि होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास होता है, वहां पैलेट गन चलाई गई कश्मीर के बीच, वहां नौजवानों पर जुल्म किए गए। एक चीज। नंबर दूसरे, बैसियत चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होम मिनिस्टर की चल रही थी, उसके बीच कहा कि बच्चे जो हैं वो कैंप के बाहर टाफी लेने के लिए गए थे, वहां दूध लेने के लिए गए थे। क्या मतलब तंज हिसाब से उसने कश्मीरी कौम का मजाक उड़ाया वहां पर महबूबा मुफ्ती ने, बजाय इस चीज के कि मैं कहूं कि नौजवानों को हौसला अफजाई करूं कि हमें गलत रास्ते पे जाने के बजाय, एंटी नशा एलिमेंट बनने के बजाय हमें देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी बनना है हमें। उस चीज के बजाय महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के नौजवानों को उस वक्त भी तनज मारी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पथराव शुरू हुए। कश्मीर में पत्थरबाजी जो थी वो रोज पे थी, आज वो नहीं है। आज वो हालात कंट्रोल में है।
आज पहलगन किसी के ऊपर नहीं चल रही है। आज बैकडोर अपॉइंटमेंट जो महबूबा की सरकार करती थी वो नहीं है, बल्कि नतीजा ये निकला कि महबूबा मुफ्ती की सरकार में इतनी ज्यादा करप्शन हुई कि उसके अपने लोग भी जो थे वो खा पी के भाग गए, अपना भी कोई नहीं रहा। तो जाहिर है कि अगर वो बुखलाहट का शिकार इस किस्म के बयान वो ईमानदार और ऑनेस्ट छवि वाले आर एस वैन जैसे लोगों के ऊपर ना दे तो उसके पास तो और चारा ही कोई नहीं। एक्शन देखने को मिलेगा। जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जो वर्गलाते हैं, मतलब युवाओं को या इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट्स जो देते हैं लोग, जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनको अब जो है उनके खिलाफ कड़ा कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी, कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आज जो ये हालात हैं, जो हालात हैं आज स्टेट से यूटी, यूटी से स्टेट बनती देखी हमने, लेकिन स्टेट से यूटी बनती नहीं देखी। इस सब की जिम्मेदार ये जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं, ये वो भी दो हिस्सों में, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। लद्दाख को इन्होंने अलग करवाया क्योंकि जिस वक्त ये लोग चेयर के ऊपर बैठते थे उस वक्त इन्होंने कौम का इस्तेमाल किया है, कौम के साथ ज्यादतियां की हैं। सड़क भी बनाने के बजाय, बिजली के बजाय, रोजगार देने के बजाय, पानी का नल पहुंचाने के बजाय इन लोगों ने करप्शन नहीं बल्कि महा करप्शन जो है वो की है। महा करप्शन, करप्शन का बाजार खोल के रखा हुआ था इन लोगों ने। उसका नतीजा ये निकला। जो एक्शन का आपने कहा, एक्शन तो मेरे ख्याल में इन लोगों को खुद ही नजर आ गया है कि जिस वक्त इनकी पार्टी जो थी वो खुद भाग गई, 80% पार्टी भाग गई। जब पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये इससे बड़ा एक्शन कोई नहीं होगा। जब अवाम रिजेक्ट कर देती है 20-22 साल की पार्टी को, या तो कोई नई पार्टी हो तो आदमी कहे कि नहीं जी नई पार्टी है, साल पहले आई है, 2 साल पहले आई है, अभी उसकी शुरुआत है। जिस पार्टी ने 2-3 टेनियर सरकार की है, 2-3 टेनियर सरकार में रही है जम्मू कश्मीर में, 2-3 टेनियर में लूट खसूट की है, करप्शन के भंडार इकट्ठे किए हैं, तो वो पार्टी इस बुरे तरीके से हारे, तो इससे बड़ा सबक मेरे ख्याल से कोई नहीं। मतलब क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा जहां तक इसका आज के इन हालात के तहीं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमें मुहतियात रहने की बहुत जरूरत है। इसमें हम अगर ये कहें कि नहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, जम्मू कश्मीर को जरूरत है कि यहाँ पर रियासत का दर्जा भी आए, जरूरत है कि यहाँ पर लैंड की प्रोडक्शन हो सके, और बड़ी जरूरत है कि नौजवानों के रोजगार की प्रोडक्शन हो सके, ड्रग्स से बचा जा सके, टेररिज्म से बचा जा सके, ये चीजें इस वक्त जरूरी है। चलें, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मसूद चौधरी साहब, डीपीएपी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया।